हाउ आर यू गाइस। आज हमारा विषय है मौन की आवाज़। मौन की आवाज़ से हम क्या सीखते हैं और मौन की आवाज़ हमें क्या सिखाती है, इस संदर्भ में हम जानेंगे। तो गाइस, मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ। गाइस, मौन की आवाज़ क्या है? क्या हम इसे समझते हैं या महसूस करते हैं? हाँ, हम इसे समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं, परंतु यदि हमारे अंदर अशांति ज़्यादा है या हिंसा है थोड़ी सी, तो हम मौन की आवाज़ को आसानी से ना तो समझते हैं ना ही फील करते हैं। गाइस, यदि हमें कोई साउंड सुननी है तो हमारे अंदर यदि कोई बाहर हल्ला हो रहा है या म्यूज़िक बज रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। शांति होगी तभी जाकर के हम बाहर की जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते हैं। अन्यथा यदि हमारे अंदर मौन नहीं है, हमारे अंदर मौन अवस्था नहीं है, तो हम बाहर की आवाज़ों को नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें हमारे अंदर ही इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतनी परेशानी है, मौन की आवाज़ है ही नहीं, तो हम बाहर की आवाज़ किसी भी रूप में नहीं सुन सकते। गाइस, हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और उसका अंत कर देते हैं। अंत होता ही है काम का। तो काम शुरू करने से पहले और काम शुरू करने के बाद क्या होता है? मौन ही होता है, निश्चित रूप से। गाइस, मौन की अवस्था हम कहीं जाकर के बैठते हैं, एकांत में या कहीं भी जाकर के हम बैठते हैं या खड़े हुए हैं, तो हम तभी भी मौन की अवस्था को हमारे अंदर यदि हम उसे फील करें, गहराई से फील करें, तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि हमने जो हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो दिक्कतें हैं, वो उस मौन की आवाज़ में धूमिल हो जाते हैं, अर्थात गायब हो जाते हैं। मौन की आवाज़ें सब चीज़ें ख़त्म कर देती है और हम एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं, फील करते हैं। गाइस, ये मौन की आवाज़ जो है इंसान के लिए अनमोल धरोहर है, जो आप ये कह सकते हैं कि इंसान का सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ने की जो अवस्था होती है, अपने आप की अनंत गहराइयों से जुड़ने की जो अवस्था होती है, वही आप कह सकते हैं कि वही इंसान की मौन की आवाज़ की अवस्था होती है। इस अवस्था में इंसान अपने आप को गहराइयों से जानता है, अर्थात आप ये समझ लीजिए कि जब इंसान एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, जब बिल्कुल खाली होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, तब आप देखिए उसके पास पूरी तरह मौन की आवाज़ की अवस्था होती है। वह उसे किसी भी सूरत में ना तो मिटा सकता है और ना ही बदल सकता है। गाइस, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें कि हम किसी काम को शुरू करने वाले हैं, तो काम से पहले हमारे अंदर हम बिल्कुल मौन अवस्था में रहेंगे। अंदर से हम मतलब अंदर से हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली रहेंगे, एक तरीका हमारे अंदर रहेगा, हम अंदर से सेट रहेंगे, तभी हम उस काम को कर पाएंगे पूरी तरीके से। हम काम की शुरुआत करेंगे तो वही जो अवस्था हमारे अंदर पहले थी, वही हमारे काम को पूरी तरह करने में हमारी मदद करेगी और हम उस काम को समाप्त कर देंगे, तभी भी मौन की अवस्था रहेगी। तब हम मौन की अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात एक ऐसी कुछ समय बाद हम मौन की अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात हम ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जिसमें
हमारे अंदर डिप्रेस, टेंशन या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कुछ समय के लिए हमारे पास अवस्था आएगी अगर हम अंदर से निश्चित रूप से अपने अंदर से, हमारे अंदर कोई कोलाहल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो हम ज़्यादा समय के लिए मौन की अवस्था को महसूस करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि आप ये देखिए खाली जगह है, खाली जगह में कोई घर बना दिया जाए। पहले क्या थी, खाली जगह थी, उसके बाद भी अब ये घर है, अब जगह भर गई, काम हुआ इस पर, जगह भर गई। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये मकान भी टूट जाएगा काफ़ी टाइम बाद, तो फिर खाली जगह हो जाएगी। अर्थात मकान बनने से पहले और मकान बनने के बाद भी क्या था, खाली था। इसी प्रकार से इस एग्ज़ाम्पल को मैं इंसान से जोड़ते हुए कि जब वह न्यूट्रल अवस्था में जाता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, वो खाली हो जाता है। जब काम करता है तब नहीं, जब वो काम नहीं करता, खाली अवस्था में होता है, न्यूट्रल स्टेट में होता है, तब ये मौन की आवाज़ उसके अंदर होती है, जिसे वह सुनता है। वह एक ऐसी अवस्था में जाता है कि अपनी सारी जो परेशानियां हैं, सारी जो दिक्कतें हैं, वो काम के कारण जो उसमें उत्पन्न हुई हैं, वो इन सभी को इस आवाज़ में वो गायब हो जाती है और अपने आप को वो फ्री महसूस करता है, बिल्कुल शांत महसूस करता है। तो गाइस, ये मौन की अवस्था बहुत अच्छी चीज़ है, इसे इंसान को फील करना चाहिए। कि ज़्यादातर उस समय फील की जा सकती है जब इंसान न्यूट्रल स्टेट में होता है। हम देख ही रहे हैं कि जैसे हालात और परिस्थिति जैसे जैसे ज़्यादा परेशानी खड़े करते हैं इंसान के लिए, ज़्यादा इंसान इसमें डीप में उलझ कर रह जाता है, तो इनसे निकलना बहुत भारी पड़ जाता है उसके लिए। अर्थात वो आसानी से इनसे नहीं निकल पाता, इसमें ही उलझ करके रह जाता है। पर आप देख लीजिए, यदि आप अपने अंदर से मौन हो तो आप इन हालात और परिस्थितियों का आसानी से मुकाबला कर लोगे। अर्थात अपने अंदर से एक तरीके से ऐसी मौन अवस्था में, शांत अवस्था में हो कि जो उस काम को, उस अवस्था को आप परख रहे हो, तो आप निश्चित रूप से उन समस्याओं का, उन हालातों का समाधान करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस, इस अवस्था को हम कहीं भी जा कर के बैठ जाएं, हमारे पास, हम खाली हैं, न्यूट्रल अवस्था में हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। ये आवाज़ हम अपने अंदर से महसूस करते हैं। इसके बिना कुछ नहीं। यदि इंसान के अंदर कोई साइलेंस नहीं रहेगा, कोई मौन नहीं रहेगा इंसान के अंदर, तो वो इंसान नहीं होता, वो इंसान होता ही नहीं है। क्योंकि इंसान मौन की अवस्था में रहकर ही कोई चीज़ समझ सकता है, कोई चीज़ पहचान सकता है, किसी काम को कर सकता है। तो गाइस, इसके बिना इंसान नहीं होता। जितना ज़्यादा इंसान इसको फील करेगा, निश्चित रूप से उसका उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। यदि हमारे पास खाली समय हो जाता है, हम काम के बाद खाली हो जाते हैं, और उसकी स्ट्रेस, टेंशन यदि हमारे उसके बाद भी हमारे दिमाग के अंदर रहे कि काम करने के बाद जो समस्याएं दिमाग में होती है, स्ट्रेस हो, टेंशन हो काम के कारण, वो इस अवस्था को इंसान के अंदर नहीं आने देती। तो गाइस, हमें उन अवस्थाओं को हटा करके इस आवाज़ को यदि हम सुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम हर प्रकार की दिक्कत को हम अपनी दूर कर सकते हैं। तो मौन की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ होती है, अनमोल आवाज़ होती है, इंसान में अपनी सभी समस्याओं का ये उसकी समाधान कर देती है। न्यूट्रल स्टेट में इंसान इसे गहराइयों से समझ सकता है, पहचान सकता है। बिना इसके हम अब फ्रेंड्स, यदि आप अंदर से ही शांत नहीं हो, अंदर से ही आप मौन नहीं हो, तो आप कैसे बाहर की आवाज़ें सुन सकते हो? नहीं सुन सकते, कतई नहीं सुन सकते। यदि अंदर ही दिक्कत है, अंदर ही तरह तरह की आवाज़ें हो रही है, अंदर ही लड़ाइयाँ चल रही है, तो आप बाहर कैसे कर सकते हो? बाहर समस्याओं का समाधान आप कर ही नहीं सकते। आप ये चीज़ देखना, महसूस करना, फील करना, ये चीज़ें आप अंदर से आपने मौन की आवाज़ को गहराई से सुन रखा है, गहराई से आप मौन अवस्था में हो। काम शुरू करने से पहले, तो काम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा? फिर शांति, साइलेंस।
तो गाइस, आपने जाना मौन की आवाज़, मौन की अवस्था क्या होती है इंसान की। इसके इंसान को बेनिफिट ही मिलते हैं, नुकसान इससे कुछ नहीं होता। यदि इंसान का सुख चैन ही ख़त्म हो जाए उसके अंदर का, तो उसके पास कुछ नहीं होता, वो पशु से भी बदतर हो जाता है। तो ये तो एक ऐसी अनमोल धरोहर है, अनमोल से भी ज़्यादा अनमोल इसे आप कह सकते हैं, जो इंसान के पास होती है, जो इंसान के सभी तरह के वायलेंस को, सभी तरह की बीमारियों को कंट्रोल में करने की ताकत रखती है, सभी तरह के स्ट्रेस को, टेंशन को ख़त्म करने की ताकत रखती है ये अवस्था। तो गाइस, इस संदर्भ में अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जब खाली टाइम में हो, काम करने के बाद में, तो आप अपने आप को इस मौन की आवाज़ से रूबरू कराने की कोशिश कीजिए, साइलेंस की आवाज़ से रूबरू कराने की कोशिश कीजिए। तो आप निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, आप में धीरे धीरे बदलाव होंगे। ये आप करिए फ्रेंड्स। अंत में गाइस, मैं अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय।